क्या होगा कि अगर इंसान की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएं, क्या उसकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगी या उसका लालच और भी ज़्यादा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, लालच ज़्यादा हो जाएगा और इसके बाद उसे क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगी ये हमें इस कहानी के अंदर पता चलता है। तो कहानी के शुरू में हम बहुत ही खूबसूरत यंग कपल केट और मैट को देखते हैं, जो कि अपनी शादी की नई ज़िंदगी गुजारने एक न्यू घर के अंदर आए होते हैं। ये घर बहुत ही पुराना था, इसलिए वो इसके अंदर का तमाम पुराना सामान उठा कर बाहर फेंक रहे होते हैं। अब इसी दौरान मैट को एक दीवार के पीछे एक खुफिया कमरा नजर आता है। वो इस कमरे को खोलता है और इस कमरे को खोलने के लिए एक चाबी दरकार थी, इसलिए वो फौरन फेंके हुए सामान में जाता है और चाबी उठा कर ले आता है। वो इस दरवाजे को खोलता है और इसी टाइम यहाँ पर केट भी आ जाती है। वो केट को भी इस रूम के बारे में बताता है, लेकिन ये दोनों जब अंदर जाते हैं तो इन्हें अजीब सा डर लगने लगता है और इसी टाइम लाइट्स भी ब्लिंक करने लगती हैं, इसलिए फौरन इलेक्ट्रिशियन को बुलाने का सोचते हैं। इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ये बेसमेंट में ले जाते हैं और इलेक्ट्रिशियन इन्हें यहाँ पर बताता है कि उसने ज़िंदगी में ऐसी अजीब वायर्स नहीं देखी। दरअसल यहाँ पर बहुत ही पुराने ज़माने की वायर्स लगी हुई थी। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन कहता है कि मैं वापस आऊँगा और अपने साथ कोई एक्सपर्ट लेके आऊँगा। जाते हुए वो इन्हें बता कर जाता है कि इससे पहले यहाँ पर जो यंग कपल रहता था उसका किसी ने मर्डर कर दिया था। ये देखकर मैट सोचने लगता है कि मर्डर यंग कपल का, चलो खैर देखते हैं। इसके बाद फौरन अंदर जाता है और जाकर रिसर्च करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जो कपल मरे थे उनका नाम मेडलिन और पॉल होते हैं और जिसने उनको मारा था वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। दरअसल उसकी शक्ल तो उन्होंने देख ली थी, पर वो कौन है, कहाँ से आया है, ये उन्हें अभी तक नहीं पता चल सका था। फिर मैट रात को अपनी बीवी से छुप के उस कमरे में शराब पीने लगता है, वही खुफिया कमरा। वहाँ पर वो शराब पी रहा होता है कि एक बोतल ख़त्म हो जाती है। वो ख्वाहिश करता है कि यार एक और बोतल मिल जाए। ये ख्वाहिश करनी ही थी कि उसके सामने एक बोतल आ जाती है। ये देखकर मैट बहुत हैरान होता है और वो बोतल पी जाता है। इसके बाद सुबह केट उस कमरे के पास आती है और अपने शोहर को बहुत सी नई चीज़ों के साथ देखती है। ये देखकर मैट उसे समझाने लगता है कि यार देखो, ये कमरा हमारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। केट ये सारी बातें सुनकर इसका मजाक उड़ाने लगती है कि हाँ अच्छा मजाक है। फिर मैट के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो एक ख्वाहिश मांगती है कि मुझे $1000 चाहिए। तब फ़ौरन से मैट एक जगह जाता है और $1000 निकाल के ले आता है। केट को लगता है कि ये इसी ने छुपा के रखे होंगे। फिर वो कहती है कि मुझे $1 मिलियन चाहिए, क्योंकि उसे पता था मैट के पास $1 मिलियन नहीं है। तब अचानक ही उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं। ये देखकर केट इस कमरे से जाने लगती है और कहती है मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तब मैट इसे समझाता है कि देखो, ये हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना सकता है, हम इसे बहुत अच्छी और अमीरों वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब यहाँ पर हमें समझ आ चुका था कि मैट तो लालच में आ चुका है और पैसा किसको पसंद नहीं होता, इसलिए केट भी हामी भर देती है। अब ये लोग बहुत से दिन तक इस कमरे से हर किस्म की ख्वाहिश पूरी करते हैं और बहुत ऐश ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद हम केट को बहुत ही उदास देखते हैं, क्योंकि इस पैसे ने उसे खुशी तो दी थी, लेकिन अब वो वापस से बोर हो चुकी होती है। तब मैट उसे एक बच्चा पैदा करने का कहता है, लेकिन केट गुस्सा हो चुकी होती है क्योंकि इससे पहले भी उनके 2 अबॉर्शन हो चुके होते हैं। तब मैट किसी काम से बाहर जाता है और जब वो वापस अंदर आता है तो केट को एक बच्चे के साथ देखता है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और जब वो केट से पूछता है तो वो उसे कहती है ये मैं उस रूम से लेकर आई हूँ। मैट ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और आखिरकार उन दोनों में ये फैसला होता है कि ये वापस बच्चा उस रूम को देकर आएंगे। वहाँ पर जाते हैं तो केट ये बच्चा मैट को दे देती है और कहती है ये लो, तुम ही ख्वाहिश करो, मैं तो नहीं करूँगी। जब मैट ख्वाहिश करने लगता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है कि यार मैं इस बच्चे की जान कैसे ले सकता हूँ, अब आ गया है तो ज़िंदगी गुजारने दो इसे। ये देखकर वो उस बच्चे को बाहर ले आते हैं और उसे पालने का सोचते हैं। फिर वो इसे बिल्कुल एक माँ बाप की तरह पालने लग जाते हैं। और दूसरी तो मैट अभी भी उस किलर के बारे में ही सोच रहा था कि वो कौन है, कहाँ से आया है। तब थोड़ी रिसर्च करने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये किलर अभी एक मेंटल हॉस्पिटल है। तब वो फ़ौरन से कुछ पैसे उठाता है और मेंटल हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहाँ पर जाकर वो उस किलर से मिलता है तो किलर इसे बताता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे पता था कि कोई तो उस रूम के झांसे में आएगा। वो उसे कहता है कि उस घर को जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दो, वो बहुत ख़तरनाक घर है। अब ये देखकर मैट उसकी बातों पे बिल्कुल भी नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। जाते हुए पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता है और जब वो उसे पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो वो बहुत हैरान रह जाता है कि उसके जेब में पैसे नहीं, सिर्फ राख बची थी। ये देखकर वो फौरन भागता हुआ अपने घर जाता है और सारे पैसे उठाकर बाहर फेंक देता है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि जो चीज़ इस घर से बाहर जाती है वो राख बन जाएगी।
ये देखकर वो डर जाता है क्योंकि उसका बच्चा भी इसी घर से निकला था और उसे डर था कि उसका बच्चा भी अगर यहाँ से बाहर गया तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक दिन गलती से केट अपने बच्चे को बाहर ले जाती है और जब वो बाहर जाती है तो उसके बच्चे को पता नहीं क्या होने लगता है। तब मैट आता है और केट के साथ मिलकर उस बच्चे को अंदर ले जाता है। दरअसल बच्चा जब यहाँ पर बाहर आया था तो वो बहुत जल्दी बड़ा होने लगता है और वो फौरन से एक अच्छे खासे 15 साल के बच्चे में तब्दील हो चुका होता है। यहाँ पर मैट को तमाम हकीकत बतानी पड़ती है कि जो भी इस रूम से बाहर जाता है उसकी उम्र बहुत जल्दी बड़े होने लगती है। ये देखकर वो अपने बच्चे का नाम शॉन रखते हैं। वो इसे यहाँ पर ही तालीम देने का फैसला करते हैं और केट उसे सुबह स्कूल पढ़ाती है, शावर देती है और जो उसे तालीम मिलती है वो इसे यहाँ पर ही देने लगती है। शॉन को बाहर जाने का बहुत दिल होता है क्योंकि वो आज तक बाहर नहीं गया था और उसके पेरेंट्स भी जब भी बाहर जाते थे तमाम कमरे बंद करके जाते थे। दूसरी तरफ हम शॉन को देखते हैं जिसका बिहेवियर अपने बच्चे से बिल्कुल भी बाप जैसा नहीं था क्योंकि उसने कभी शॉन को अपना बच्चा तस्लीम ही नहीं किया था। इसके वो शॉन की थोड़ी थोड़ी सी बात पर गुस्सा हो जाता था। इसलिए एक दिन पता नहीं शॉन ने क्या बात की और वो जाता है और उसके कमरे का सारा फर्नीचर, दीवार सब कुछ फाड़ देता है। इस सारी बातों के दौरान उसके बच्चे का आइस ग्लोब उसके हाथ से टूटता है और वो नीचे गिरकर तबाह हो जाता है और उसका बच्चा फौरन वहां से रोता हुआ चला जाता है। रात को इसका बच्चा इस घर में घूमने लगता है और वो आखिरकार उस रूम को दरियाफ्त कर ही लेता है। शॉन और केट गहरी नींद में सोए हुए थे और पूरी रात लाइट्स ब्लिंक करती रहती हैं। इसका मतलब है कि उस रूम में कोई ख्वाहिश कर रहा है और जब मैट सुबह उठता है तो उसे अपने पास एक नया ग्लोब मिलता है। वो जरा सा इधर उधर अपनी नजरें घुमाता है तो उसे पुराना ग्लोब भी वहीं पर मिलता है। ये देखकर फौरन समझ जाता है कि कोई तो उस रूम में ख्वाहिश कर रहा है। फिर वो फौरन भागकर अपनी बीवी के पास जाता है और उसे सारा सीन समझाता है। वो फिर आकर उस रूम में जाते हैं और वो अंदर देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि उसके बेटे ने अंदर एक नई दुनिया बना के रखी हुई थी। तो वो जब अंदर देखते हैं तो उनका बच्चा स्नोमैन बना रहा होता है। ये देखकर माँ उसके पास जाती है और कहती है, वाह मेरे बच्चे, क्या काम किया तुमने। वो दरअसल बहुत फख्र महसूस कर रही होती है। फिर मैट अपने बच्चे को घसीटता हुआ उस कमरे से बाहर ले आता है और इसी टाइम उसे उस किलर की कॉल आती है। वो इसे कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुमने उस रूम से एक बच्चा भी लिया है। जी अगर अब तुम उस बच्चे की ज़िंदगी चाहते हो तो या तुम अपने आप को मार दो और उस बच्चे को ज़िंदा रखो, या अपनी बीवी को मार के उस बच्चे को ज़िंदा रखो, या उस बच्चे को मार के अपनी बीवी को ज़िंदा रखो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये देखकर मैट बहुत परेशान हो जाता है और फौरन से फ़ोन बंद कर देता है। फिर केट किसी काम से बाहर जाती है और मैट अपने बच्चे पे बहुत गुस्सा करता है और आखिरकार उसे जब अपनी गलती का एहसास होता है तो रात को बच्चे को मनाने उसके कमरे में जाता है। वो बच्चा उसे कहता है कि मुझे स्टोरी सुननी है डैड। तब मैट उसे स्टोरी सुनाने लगता है और वो दोनों वहीं पर ही सो जाते हैं। अब इसी वक्त केट भी उस कमरे में आ जाती है और वो बाप और बच्चे को यूं सोते हुए देखकर कहती है कि मुझे लगता है इनका रिलेशन अच्छा हो गया है, और वो समझती है कि सब कुछ ठीक होने लग गया है, पर दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद हम शॉन को देते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की बात सुन लेता है कि अगर वो इस घर से बाहर जाएगा तो वो फौरन बड़ा हो जाएगा। ये देखकर वो एक दिन इस घर से बाहर चला जाता है और जब कैट और मेट को पता चलता है तो वो बाहर जाते हैं लेकिन उन्हें अपना बच्चा नहीं मिलता। फिर अचानक से वो अपने बच्चे को देखते हैं जो कि एक अच्छा खासा जवान बंदा बन चुका होता है। देखकर उसके और उसके बच्चे दोनों की यहाँ पर लड़ाई होने लगती है और यहाँ पर केट बेहोश हो जाती है। केट को जब होश आता है तो मैट उसके पास बैठा होता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे को मेरे से गोली लग गई और वो वहाँ पर मर गया है। उसे अपने हस्बैंड की हरकतें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन फिर वो उससे फिजिकल होने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो असल मैट था जो बेहोश हो चुका होता है उसे भी होश आ चुका होता है। वो फौरन से अपनी बीवी को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो उसी रूम के पास चला जाता है। उसे रूम की चाबी नहीं मिल रही होती, इसलिए वो फौरन किसी तरीके से दीवार तोड़ के उस रूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि उस शॉन ने यहाँ पर बिल्कुल उनके जैसा ही घर बना के रखा हुआ है। अंदर जाकर वो जब देखता है तो वो इसकी बीवी से फिजिकल होने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर केट भी समझ जाती है कि ये शॉन है। इसी दौरान वहाँ पर मैट आ जाता है और उसकी और शॉन की लड़ाई होने लग जाती है। तब यहाँ पर शॉन उस रूम से ख्वाहिश कर देता है कि ये लोग इस घर में ही फंसे रहें, लेकिन खैर मैट और केट किसी तरीके से इस रूम से बाहर निकल आते हैं और वो अपने घर के पास जाके दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। ये देखकर शॉन वहां पर आता है, मैट के ऊपर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन मैट उसे पकड़ के इस हाउस से बाहर चला जाता है। अब हमें तो पता था कि शॉन जैसे इस हाउस से बाहर जाएगा उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, और वैसा ही होता है। वो बहुत जल्दी बूढ़ा होता है, मरता है और राख में तब्दील हो जाता है।
कर केट वहाँ पर जाती है और उसकी राख उठाकर रोने लग जाती है। शॉन ने जो मर्जी हरकत की हो, लेकिन केट ने तो उसे अपना बच्चा ही माना था। इसके बाद हमें चलता है कि दोनों कपल उस घर को छोड़कर एक छोटे से अपार्टमेंट में आ चुके हैं और जहाँ पर वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तब यहाँ पर केट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर मेन सवाल ये उठता था कि ये बच्चा था किसका, शॉन का या केट का। और दूसरी तरफ यहाँ पर लाइट्स भी ब्लिंक हो रही होती हैं। तब ये कहानी इसी सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाती है कि ये बच्चा किसका है, ये रूम में है या नहीं, क्योंकि लाइट्स अभी तक ब्लिंक कर रही होती हैं। इस कहानी का रिज़ल्ट यही है कि जिस इंसान की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, वो ना ख्वाहिशात मिलने वाले से बहुत ख़तरनाक होता है। ये कहानी इसी सबक को बताते हुए ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।